मोदी ने कोई तस्वीर नहीं बदली, सिर्फ हिंदू मुस्लिम तस्वीर बदली है। सबका साथ सबका विकास के लिए कहा, जहाँ सबका साथ सबका विकास होता है वहाँ मोदी पीछे हो जाते हैं। मुसलमानों के मकान तोड़े गए हैं, इस तरह तोड़ रहे हैं, इनकी तो दादागिरी चल रही है। ठीक है, कब तक चलेगी? हिटलर जैसा नहीं रहा, चंगेज़ खां जैसा नहीं रहा, तो ये भी नहीं रहेंगे। अगर बाबर, औरंगज़ेब या महाराणा प्रताप ये कुछ होता तो 650 साल हुकूमत नहीं कर पाते हम हुकूमत नहीं कर पाते। ये किसी ने भी नहीं किया, ये तो आज की हुकूमत कर रही है। हमारे जैसे अमाल हैं उसके हिसाब से हमें सजा। अभी अमाल खराब चल रहे हैं क्या? हमारे अमाल ख़राब चल रहे हैं। बस ये है कि किसी का नाम जुड़ जाए ये मुस्लिम है, बस तो ना, फिर नाम जुड़ जाए फिर तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर हिंदू आबादी कितनी होगी आपके हिसाब से? 2% है। वापस से फिर एक एक जो बात है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जा रही है कि हिंदुओं से सामान ना खरीदे, ये ना खरीदें, तो क्या अब ये मुसलमानों की तरफ से नफरत नहीं फैलाई जा रही देश में? ये इतनी जहालत की बात है, आप भी कर रहे हो और इन बातों को लेके आप कर रहे हो। कोई मुसलमान क्यों कहेगा इस बात को? मान लो किसी ने औरंगजेब को गलत कह दिया, आपको फायदा हो जाएगा। तो सर जैसे जिस हिसाब से आज दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, देश में वजीर आजम मोदी हैं, कैसे लगते हैं इनके कदम और पहल लोगों के? इसके बारे में नहीं पता जी कुछ। क्यों शर्मा क्यों जाते हो? एक मिनट। इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते बिना फालतू। हाँ है, पीएम तो है ही है, लेकिन उनके बारे में उनके तो अब तो सबको पता, उनके बारे में मजाक बना रखे पीएम साहब ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और जुड़ चुके हैं वापस से एक विशेष मुद्दे के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एक ऐसा सियासी मुद्दा गरमाया हुआ है जिस पर वापस से दो पक्षों में एक ऐसी भेदभाव वाली बात आई है जिस पे कहीं ना कहीं आम जनता की राय बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे साथ मौजूद है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप क्या नाम हुआ सर आपका? नसीम अहमद। नसीम अहमद। नसीम साहब, सवाल बस एक ही है, छोटा सा है। महाराष्ट्र के जो अबू आज़मी हैं, उनका कहना जो था मुग़लों के प्रति, क्योंकि आज वापस से मुग़लों को लेकर सियासी मुद्दा छिड़ा हुआ है और औरंगज़ेब को कहीं ना कहीं महान बताने वाली बात आई है, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली से भी खिलाफ, मुस्लिम भाई भी कुछ ना कुछ खिलाफ जा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो क्या ये है उनकी पहल? हमारा मानना ये है कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। आप इन्हीं चीज़ों को लेके घूम रहे हो। आप भी अपनी रोटी सेक रहे हो और लोगों की तरह। पर सर आप भी तो जब जानते हो आपने क्या पढ़ाई करी है फिर। अगर आप ये क्वेश्चन एक आम इंसान से करोगे तो आपने फिर क्या पढ़ा है? सर दो तरीके की बात आती है, जो मुस्लिम पक्ष है। आप क्या चाहते हैं, किसी की हिमायत करी जाए या किसी से मुखालफत करी जाए? नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, हमारी राय तो ये है कि आप खुद क्या चाहते हो। नहीं सर, देखिए कुछ बात आपकी होंगी, कुछ बात मेरी। कोई बातें हैं, कोई ढंग के काम करो अच्छे, जो पब्लिक में एक अच्छा मैसेज जाए। नहीं सर, पर जब नफरत क्या मुसलमान। मिलेगा आपको? मान लो किसी ने औरंगजेब को गलत कह दिया, आपको फायदा हो जाएगा? क्या मिलेगा? या हिंदुस्तान तरक्की करेगा? मान लो कोई औरंगजेब को गलत कहता तो हिंदुस्तान ऊपर चले जाएगा और बुरा कहता तो नीचे आ जाएगा। सर सवाल यह है, लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि नफरत फैलाती है, फिर जब अबू आजमी जैसे नेता आप वही नफरत। बात कह रहे हो। आप खुद देखो ना, आप क्या कर रहे हो। आप भी उसी का एक काम कर रहे हो, बीजेपी का। मतलब मीडिया बीजेपी का काम करती आप भी तो वही क्वेश्चन कर रहे हो। जो बातें नहीं करनी चाहिए आप उसको लेके आप आवाम में घूम रहे हो। आप खुद सोचो ना, आप क्या काम कर है, रहे हो। जिससे आवाम में भाईचारा खराब हो रहा हो, वो चीज़ें क्लियर करनी भी तो जरूर। भाईचारा नहीं खराब हो सकता ना। आप ये सवाल करोगे और ज़्यादा खराब होगा। मैं कुछ बोलूँगा फिर ये भी इशू बनेगा। आप इतनी समझदारी, जब आप भी इतनी समझदारी रखते हैं, आप भी नहीं बोल सकते सही बात, तो आपके अंदर भी हिम्मत नहीं होगी। नहीं सर देखो, सही को तो सही बोलना जरूरी है ना। तो वो तो आप भी फिर सही बात के ऊपर तो झगड़े हो जाएंगे। झगड़े होते हैं, सही बात पे झगड़े होते हैं। बताओ गलत अहमद बात। साहब, सही बात पे कब झगड़े हुए हो? आप सही बात पे झगड़ा होगा हर जगह। वो उसी पे आप सही बात करोगे तो उसका तो आपकी मुखालफत होने लगेगी फौरन। अच्छा, सही बात। एक बात पूछ सकता हूँ? आज वापस से फिर एक जो बात है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जा रही है कि हिंदुओं से सामान ना खरीदें, ये ना खरीदें, तो क्या अब ये मुसलमानों की तरफ से नफरत नहीं फैलाई जा रही देश में? ये इतनी जहालत की बात है। आप भी कर रहे हो और इन बातों को लेके आप कर रहे हो। कोई मुसलमान क्यों कहेगा इस बात को? कोई मुसलमान ये बात कह देगा? किस तरह से कह देगा? आप तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये काम आप कर रहे हैं ना। हम भी तो कह रहे हैं आपसे। हमारे यहाँ सैकड़ों दुकानें कारोबारी गैर मुस्लिमों से है, सबका एक दूसरे से अटैचमेंट है। कैसे हो जाएगा? तो यही तो प्यार वाली बात है जो आप कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, ये बात कोई नहीं कहता। ये बात उगाई जाती है, पैदा करी जाती है, फिर उसका
मीडिया आप जैसे लोगों फिर तो उन्माद भी नहीं होते होंगे देश में, वो भी आराम से बनाए जाते होंगे। भाई साहब 1 मिनट में झगड़ा हो जाएगा। अब इसको आप बना दो कि सारी उम्मत में झगड़ा हो गया, पूरे हिंदुस्तान में हो गया। किसी का वैसे भी विवाद हो सकता है, हर जगह झगड़ा है, हर घर में झगड़ा है, हर रास्ते में झगड़ा है। दिल्ली में 100 झगड़े तो पार्किंग के ऊपर डेली होते होंगे। क्या हिंदू मुसलमान के झगड़े हैं? कोई चाहे उसको रंग दे दे। आप किसी भी बात को मुसलमान से जोड़ दो, हिंदू से जोड़ दो, उससे क्या है? बात तो ये है कि ये चीज़ें हैं नहीं। मुसलमान कोई बाईकाट किसी का क्यों कहे? अव्वल तो ये उसके इख्तियार में नहीं है कि वो बाईकाट कर दे। मैं चाहूँ मैं आपकी रोज़ी रोटी छीन लूँ, मेरे इख्तियार में नहीं है। ये बात ही मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सर कुछ तो असामाजिक तत्व तो हर जगह ही होते हैं, तो जहाँ से पहल होती है तो इनके खिलाफ, इनको रोकथाम के लिए जो अच्छे लोग हैं वो भी तो सामने आने चाहिए ना। भाई साहब अच्छे लोग, ये बुरे काम हो नहीं रहे। बुरे काम तो लोग एक होता है उसी को बस लेके बैठ गए। अभी समय आप तो जा रहे हो हर जगह, आपको क्या लग रहा है? कहीं नज़र आता है आपको भेदभाव? सर मैं तो यहाँ माहौल कॉलोनी का पूछ रहा था कि यहाँ पे भाईचारा कैसे। नहीं, आप हिंदुस्तान में घूम रहे हो, आप TNN के पत्रकार हो, आप पूरी जगह जा रहे हो, आपको कहीं नज़र आया कुछ 19-20 कहीं नज़र आया हो तो आप भी बता दो। चलो हम भी। कैमरे पे तो कोई नहीं आता ना, अंदर खाने किसके क्या है वो भी तो एक। अरे आप कैमरा बंद करके घूम लो ना। अभी कैमरे पे बात हुई, आप वैसे भी तो घूम रहे हो। 24 घंटे कैमरा कोई ऑन है आपका? आपको कुछ नज़र आया हो तो बता दो, हमें तो नज़र नहीं आता। नसीम साहब आपसे हमने बात करी, आपने जितने इख्तियार और प्यार से जो बात करी है, बस यही तो जानने वाली बात है। देखो, कोई मुसलमान किसी हिंदू की मुखालफत नहीं करेगा, किसी के बाइकाट नहीं करेगा। ये बाइकाट की बात करना इंतहाई जलालत का काम है और जहालत का काम है। जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। यार वो कर ही नहीं रहे, आप जैसे लोग कह देते हो कि वो कर रहे हैं। सर आप हम पे क्यों ब्लेम डाल देते हो घुमा फिरा के? जब तो जब कह रहे हो, ऐसा हम तो नहीं देख रहे। आप पूछ लो, चलो 1000 आदमी से कोई एक भी कह दे तो अच्छा आप किसी एक को वैसे तो लेकर आओ कि इसने ये बात कही है। अच्छा, तो ये कैसे लग रहे हैं वजीर आजम जो वापस से राजधानी में भी डबल इंजन की सरकार बना ली है इन्होंने? देखिए, ये तो हमें सही लग रहा है। अपने तौर पे काम सही कर रहे हैं, इससे हमें भी फ़ायदा है और कौम को भी फ़ायदा है। अच्छा सर, मानना पड़ेगा कि मोदी जी ने तस्वीर वाकई में ही बदली है देश की। मोदी ने कोई तस्वीर नहीं बदली, सिर्फ हिंदू मुस्लिम तस्वीर बदली है। अच्छा सिर्फ हिंदू मुस्लिम तस्वीर बदली है। मोदी हो, योगी हो, शिवराज हो, कोई भी हो, इनमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम तस्वीर बदली है। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव क्या करते थे अपने टाइम पे? मुसलमानों के मकान तोड़े गए हैं, जबकि हमारी कोर्ट है, जज है, अदालत हैं, वकील हैं, इनके कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ सुनवाई है। अतिक्रमण है वही तो तोड़े गए हैं ना। नहीं, अतिक्रमण कौन सा है? एक बार बताओ, किसका नक्शा बना है? यहाँ कितने नक्शे पास हैं? हिंदुस्तान में कितने नक्शे पास हैं? अब किसी को भी नक्शा कह के कि इसका नक्शा नहीं है तो तोड़ दो, तो इस तरह तोड़ दो। ये इनकी तो दादागिरी चल रही है। ठीक है, कब तक चलेगी? हिटलर जैसा नहीं रहा, चंगेज़ खां जैसा नहीं रहा, तो ये भी नहीं रहेंगे। हम सब्र करने वाली कौम है, सब्र करते रहेंगे। पर फिलहाल जो लोग कहते हैं कि जो वजीर आजम होते हैं उसको चुनने का काम अल्लाह करता है, तो क्या उसके साथ समर्थन नहीं देंगे? देखिए, अल्लाह इसमें कोई शक नहीं है करता, लेकिन हमारे अमालों का बदला हमें सज़ा यहीं मिल जाती है। हमारे जैसे अमाल हैं उसके हिसाब से हमें सज़ा। अभी अमाल खराब चल रहे हैं क्या? हमारे अमाल ख़राब चल रहे हैं। जी, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पहन रहे हैं, तो क्या अमाल खराब? बिल्कुल अमाल ख़राब चल रहे हैं। हमारे बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं। हमारे ये सरकार की ढील है हमारे ऊपर सरकार की ढील है कि बच्चों को नशा करने पे कोई रोक टोक नहीं, पाबंदी नहीं। सरकार की भी ढील है, कुछ माँ बाप भी लापरवाह हो रहे हैं। माँ बाप तो हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चा सही रहे। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा किसी भी ऐब में ना हो। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए हद्दुलम वो कोशिश करता है जो नहीं करनी चाहिए, और लेकिन इसलिए कि मेरा बच्चा ठीक रहे। इसमें माँ बाप की गलती नहीं है। माँ बाप की गलती बस सिर्फ इतनी है, पढ़ने भेजते हैं, उसका ध्यान नहीं करते। लापरवाही तो है। लापरवाही, भाई ये तो है लापरवाही। इस बात को हम क्या नाम हुआ वैसे सर आपका? मोहम्मद उस्मान नाम है। उस्मान साहब, ये क्या है? आज भी बाबर, औरंगजेब, आज भी मुगलों को लेकर सियासी फैलाव। इस कौम ने 600 साढ़े 600 साल हुकूमत की है। अगर बाबर, औरंगजेब या महाराणा प्रताप ये कुछ होता तो 650 साल हुकूमत नहीं कर पाते। हम हुकूमत नहीं कर पाते, ये किसी ने भी नहीं किया। ये तो आज की हुकूमत कर रही है। हाँ, जो भी कुछ कर रही है आज की हुकूमत कर रही है। तुम्हारी मर्जी, जो चाहे वो काट के लगा देना, लेकिन ये नहीं, मैं बता रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ ये आज की हुकूमत कर रही है। वरना इससे पहले
कांग्रेस की हुकूमत भी थी, मोरारजी देसाई की हुकूमत भी थी, बीजेपी के अटल बिहारी की हुकूमत भी थी। अटल बिहारी की हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आज हो रहा है। अटल बिहारी की हुकूमत में जो भी कुछ हुआ सज़ा दोनों को मिली, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सज़ा दोनों को मिली। आज जो है सज़ा सिर्फ एक कौम को मिल रही है, मुसलमान के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसका जुर्म हो या ना हो, सिर्फ मुस्लिम है। पर जब मोदी कतर में भी जाते हैं, यूपी हिंदुस्तान के मदरसे में भी जाते हैं और ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, तो उस बात को क्यों खंडन होता है ये फिर? तो एक मदारी है। 15 लाख रुपए को कहा, सबका साथ सबका विकास के लिए कहा। जहाँ सबका साथ सबका विकास होता है वहाँ मोदी पीछे हो जाते हैं और कहते हैं जुमलेबाजी है ये। योजनाएं तो जो सर सारे भाइयों ने ही उठाई होंगी, जहाँ तक है मेरा सवाल। योजना तो सब भाई उठाते हैं, उठाते रहेंगे। ये मुल्क हम सबका है, ये गंगा जमनी तहजीब का है, ये हमारे सब पूरे हिंदुस्तान के एक एक फर्द का मुल्क है। ये किसी हिंदू या मुसलमान का मुल्क नहीं है, सिख या ईसाई का मुल्क नहीं है। ये जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, लेकिन इस पर भी सवाल ये उठा दिया जाता है, जैसे महाकुंभ में ऐलान लगा दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, और होली पे भी मना कर दिया, तो कहते ये तो कोई तहजीब होती ही नहीं है। देखिए ये तहजीब नहीं, ये एक तरह का तासुब है, एक तरह की नफ़रत फैलानी है। वो चाहे योगी फैलाएं या मोदी फैलाएं या अमित शाह फैलाएं, इनमें जो भी नेता हैं, लेकिन नेता बीजेपी में अच्छे लोग भी हैं जिनकी बात सुनी जाती है। अच्छा, कौन कौन है आपके हिसाब से? देखिए हमारे वक्त में मुरली मनोहर जी ठीक थे और वाजपेयी भी ठीक थे। आज तो जैसे ये खतरनाक है मोदी। आज के जैसे नेता हैं सारे देख रहे हो तुम। इसे तुम खुद देख रहे हो, मेरे देखा बताने से कोई नहीं होता। खुद देख रहे हो कैसे नेता है ये। बस ये है कि किसी का नाम जुड़ जाए ये मुस्लिम है, बस फिर नाम जुड़ जाए फिर तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, इस बात में थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं सर खंडन करना चाहूँगा, क्योंकि पसमंदा समाज जो है मोदी उनके बीच में भी जा रहे हैं। भाजपा को सैकड़ों मुसलमान इस वक्त वोट दे रहे हैं, 11% वोट शेयर बढ़ा है दिल्ली हाँ, से। मणिपुर में जो हुआ है, मणिपुर में एक बच्ची का रेप होकर कत्ल कर दिया। मोदी क्यों नहीं बोले उसमें? अब तो प्रेसिडेंट रूल लगा तो दिया वहाँ पे। लगा दिया तो क्या, उससे क्या फायदा? मरवा दिए, लाखों लोग मरवा दिए, हज़ारों मरवा दिए। उससे प्रेसिडेंट रूल से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा जब होता जब उन लोगों पे कार्रवाई होती। तो कार्रवाई की मांग पहले। बिल्कुल पहले कार्रवाई की मांग। ठीक। उस्मान साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और अभी तक ये जो इलाका है कंचन कुंज नई दिल्ली को, आप देख सकते हैं भी यहाँ पर एक इकलौता मंदिर है और पंडित जी भी हैं हमारे साथ। पंडित जी नमस्कार, आएंगे ज़रा थोड़ा सा पास आएंगे? पंडित थोड़ा बाहर आएंगे क्या? सर आप यहीं रहते हैं मंदिर में? मंदिर में ही रहते हैं। कितने मंदिर हैं इस इलाके में? इस इलाके में यहाँ पे कंचन कुंज में तो एक ही मंदिर है, शिव मंदिर है। अच्छा, यहाँ पर हिंदू आबादी कितनी होगी आपके हिसाब से? 2% है। और फिर 98 मुस्लिम है। जी हाँ। तो क्या माहौल है भाईचारे को लेकर? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो है तो सही है, अभी तो सही चल रहा है। सही चल रहा है, बर्ताव सही है आस पड़ोसियों? हाँ सबका सही है, बात विचार बढ़िया है सबका, कोई दिक्कत नहीं। कोई असामाजिक तत्व वाली हरकत नहीं या नहीं फिर नहीं 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 नहीं, नादानियाँ? कोई नादानियाँ नहीं, मतलब सब एकदम प्यार। सब एकदम। चलिए ठीक है। भैया कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम तालिब है। तालिब भाई, एक मिनट यहीं के ही हैं? जी। तो मैं यहाँ यहाँ का नहीं हूँ, मैं जैदपुर का हूँ। है जी? जैदपुर का। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ तो इनके साथ थोड़ा बहुत यहीं पे आ गए। अच्छा, कबाड़। कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं रहता ही वहाँ पे 1 साल से वहाँ रह रहा हूँ। 4 साल से शाहीन बाग में रहता था। अच्छा, शाहीन बाग में। जी जी। तो सर जैसे जिस हिसाब से आज दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, देश में वजीर आजम मोदी हैं, कैसे लगते हैं इनके कदम और पहल लोगों के? इसके बारे में नहीं पता जी कुछ। क्यों शर्मा क्यों जाते हो? एक मिनट, इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते बिना फालतू। एक मिनट रुक तो जाइए। तुम जाए जा रहे हो जैसे आप हमारे यहाँ। मैं जब रहता ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ के बारे में क्या बताऊँ। अच्छा, पर पीएम के नाम पे जब वो करते हैं तो उस पर चुप क्यों? सब बढ़िया चल रहा जी, सब बढ़िया चल रहा। हाँ, फिर भी कुछ तो एक आध काम तो पसंद आए होंगे आपको। सारे काम पसंद है। बढ़िया हाईवे हो गया, बढ़िया सब कुछ हो गया, सरकार बढ़िया है। क्यों जी, अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है। और क्या, और जो चंद नाराजगी है वो भी अब खत्म हो गई? सब खत्म है। सब खत्म है। भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? शानू। शानू भाई, यहीं के ये कंचन? नहीं, ये बाहर से आए हुए हैं। आप भी बाहर से ही? अच्छा, देश के वजीर आजम पर क्या बोलना चाहेंगे आज जो बैक टू बैक सरकार बनाते हुए आ रहे हैं और सबके साथ की बात कर?
वजीर, अरे हमें क्या बोलना भाई, हम तो अपने काम से काम रखते हैं, वजीर आलम तो मतलब ही नहीं देश से मतलब नहीं रखते। है, इतना नहीं है, अपने काम से फुर्सत नहीं है। अच्छा, हाँ थोड़ा बहुत तो हमारे जो देश है वो तो हम हमारे लिए आपके लिए हाँ, बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। जब इंडिया जीतती है तो खुश तो हम सारे ही मनाते हाँ क्यों नहीं, सब खुश हैं। होते हैं। वैसे ही आपके हमारे पीएम भी तो हुए वो। हाँ है, पीएम तो है ही है, लेकिन उनके बारे में, उनके तो अब तो सबको पता, उनके बारे में मजाक बना रखे पीएम साहब ने। अच्छा जी, कैसा हाँ पता? व्हाट्सअप नहीं देखते हो आप, इंस्टाग्राम वहाँ पे क्या हो कितनी रीलें आती हैं। मैं दिखाऊं आपको 2-4 खोल के मोबाइल में? तो आप पूरे दिन मोदी जी की रील देखते हैं? अरे एक दो तो निकल ही आती हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे बालक, अरे कहाँ भाग गए बालक, रुको, अरे रुक जाओ। चलिए ठीक है भाई, कंचनपुरम में हम इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली ओखला विधानसभा का यह इलाका है। यहाँ पर एक खान चाचा भी मिले और उन्होंने बताया कि क्या माहौल है। एक पंडित जी थे, उन्होंने भी बताया कि कितना ज़्यादा प्यार इस गली में बना हुआ है और लोग काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। और बाकी इसी तरह खबर को मेरे साथ बने रहिएगा TNN वर्ल्ड पर।